नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम का रिश्ता इतना कठिनाइयों से भरा क्यों होता है। जब ये सच्चा प्रेम है, भगवान ने बनाया है, तो इस प्रेम में इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है। अपने ही ट्विन फ्लेम से इतना दूर क्यों रहना पड़ता है। क्या कारण है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से इतने अभी तक दूर हो, अभी तक आपका यूनियन नहीं हुआ है। आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ट्विन फ्लेम का रिश्ता जितना खूबसूरत होता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी होता है। इसकी समानता ये क्षण होते हैं कि आपको महसूस होने लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई कमी है। मिलने से पहले ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई अधूरापन है। ये अक्सर ट्विन फ्लेम से मिलने के पहले ही हमें होने लगता है। आपको आप पेड़ पौधों से बात करोगे, आप कभी ना कभी समझ में नहीं पाओगे कि मेरे अंदर किस किस कमी की तलाश है, मैं किसको ढूंढ रही हूँ। ये आपकी ट्विन फ्लेम से बचपन से ही आपके साथ ये सारी चीजें होने लगती है। लेकिन वहीं जब आप अपने ट्विन से पहली बार मिलते हैं तो एक अलग ही खिंचाव महसूस करते हैं, जैसे कि आपका इंतजार का घड़ी समाप्त हो गया हो। आप अपने घर वापस लौट चुके हो। एक ऐसी फीलिंग्स आती है, एक ऐसी डीप फीलिंग्स आती है कि जैसे हम इस व्यक्ति को पहले से ही जानते हो। जैसे हम इनके हर एक जितने भी इनके अंदर गुण है वो सारे गुण से हम रूबरू हो, परिचित हो। एकदम ऐसा फील होने लगता है जब हम अपने ट्विन से पहली बार मिलते हैं। स्टार्टिंग में ये रिश्ता जो होता है, ट्विन फ्लेम का रिश्ता होता है ना, बहुत ही खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है दोनों को जैसे कि अलग ही दुनिया जी रहे हो। एक वो प्रिंसेस और एकदम राजकुमार और राजकुमारी वाला प्रेम कहानी होता है इनका। स्टार्टिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इनके लाइफ में वो फेजेस आ जाते हैं, वो स्टेज आ जाते हैं जिसमें ये एक दूसरे को मिरर करना शुरू करते हैं। इतना ज़्यादा कभी कभी मिरर करने लगते हैं, एक व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाता है। वो उससे बात करना चाहेगा, एक उससे दूर भागेगा। इतना ज़्यादा ये चीज़ें होने लगती है कि कभी-कभी जो दूर भागता है, उससे परेशान होके जो उसके पीछे उसके जाता है, वो परेशान हो जाता है। यानी अक्सर देखा गया है कि डीएफई पीछा करती है और डीएम भागते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है, ये कुछ ही टाइम के बाद ट्विन फ्लेम जर्नी में ये वाला स्टेज आ जाता है। और इसी के बाद स्टार्ट होता है ट्विन फ्लेम का सेपरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा दुख से भरा होता है। ट्विन फ्लेम का जो सेपरेशन होता है ना, वो एक किसी पार्टनर के लिए पहला सेपरेशन बहुत ज़्यादा कठिन होता है। उसमें वो अपने ट्विन के बिना रह नहीं पाता है। वो हर जगह उसे ढूंढता है, वो हर जगह उसे पाना चाहता है। इसी के वजह से कितनी बार वो डिप्रेशन में चला जाता है, या तो उसे पैनिक अटैक आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा वो हो जाता है। लेकिन ट्विन फिल्म जर्नी में एक चीज़ देखी गई है, जैसे ही डीएफ या डीएम जो पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसको पकड़ना छोड़ देता है और अपना आध्यात्मिक ग्रोथ शुरू कर देता है, अपना स्पिरिचुअल होने में अपना मन लगा देता है, यानी इनर वर्क करने में अपना मन लगा देता है, तो उसकी ग्रोथ भी हो जाती है। और कुछ ही समय बाद देखा गया है कि उसकी लाइफ में एक बार फिर से पुनर्मिलन होता है उसके ट्विन के साथ। और ये जो पुनर्मिलन होता है, थोड़ा पहले वाले जो मुलाकात से खूबसूरत और होता है। इसमें ये एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर से इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्हें अपने घर वापसी आ गए हो और इनका मिलन हो गया हो। दोनों एक दूसरे से काफ़ी हैप्पी और ऐसा फील करते हैं कि अब हम कभी अलग ही नहीं होंगे, अब हम तो एक दूसरे से फाइनली मिल चुके हैं। लेकिन इनका ये भी मिलन आखिरी मिलन नहीं, फाइनल मिलन नहीं, बल्कि बिछड़ने वाला ही होता है। इनका जो ये वाला जो सेकंड जो सेपरेशन होता है ना, ये बहुत भयावह होता है, क्योंकि ये दोबारा से मिले होते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और फिर से इन्हें भरोसा होता है कि ये एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को पा चुके हैं। कारण होता क्या है कि ये इनका अभी इनर वर्क जो होता है, दोनों साइड से कंप्लीट नहीं हुआ होता है। कोई एक व्यक्ति डीएफ है जो अपना इनर वर्क थोड़ा बहुत की होती है, या डीएम का इनर वर्क हुआ ही नहीं रहता है। तो कारण ये होता है कि थोड़ा बहुत इनर वर्क दोनों तरफ से हुआ रहता है ये, लेकिन जो पूरा इस जर्नी का जो मकसद है, आध्यात्मिक मकसद है। ट्विन फ्लेम जर्नी का पूरा मकसद अध्यात्म से ही होना है। इसमें आपको यूनिवर्स ये याद दिलाना चाहता है, आपके पार्टनर के थ्रू, आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू, कि आप इस धरती पे केवल जन्म अकारण नहीं लिए हो, कारण है।
आप स्पिरिचुअलिटी के लिए, आप साधना के लिए, इस जन्म से मुक्ति के लिए जन्म लिए हो और ये काम आपके पार्टनर ही आपको मिरर करके आपको अध्यात्म तक ले जाता है। जब ट्विन फ्लेम का दूसरा यूनियन होता है, ये काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। खासकर इन्हें ये लगता है कि अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन ये भी थोड़ा ही सच्चाई होता है। कुछ ही टाइम के बाद फिर से ये दोनों में मिरर वाली जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मिरर करने लगते हैं और ये जो सेपरेशन होता है ना, बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि ये दोनों दोबारा से ट्रस्ट करते हैं, दोबारा से मिलते हैं और फिर एक बार ये बिछड़ जाते हैं। इस केस में कितनी बार दोनों को कष्ट होता है, डीएम डीएफ को दोनों को कष्ट होता है, या तो डीएफ को बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। इस केस में कुछ परिवर्तन और भी आते हैं। बहुत सारे लोग इनर वर्क की तरफ बढ़ जाते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे चले जाते हैं। उन्हें अब रिश्तों में इंटरेस्ट ही नहीं रहता। इनफैक्ट अपने ट्विन से भी मिलने की इच्छाएं नहीं होती। बहुत सारे लोग किसी और पार्टनर को चूज कर लेते, सोलमेट, कार्मिक, कहीं ना कहीं उनका रिश्ता बन जाता है। वो रिश्ते में आ जाते, कमिटेड हो जाते किसी और के साथ। सोलमेट को के साथ अक्सर देखा जाता है ट्विन फ्लेम कमिटेड हो जाते। तो ये सारी चीज़ें इस जर्नी में इसलिए आती है क्योंकि ये दोनों का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। जैसे ही इनके पार्टनर डीएफ या डीएम जो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अब वो स्टॉप कर देता है और अब जब उसके अंदर आध्यात्मिक ग्रोथ हो जाती है, या तो वो किसी और को चूज कर लिया होता है, अब तो वो अब अपने डीएम के पीछे भागता नहीं है। तब धीरे धीरे डीएम के लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। प्रॉब्लम्स, कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उनका एकदम से उनके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, एंगर इशू, ईगो इशू, सारे के सारे प्रॉब्लम उनके लाइफ में आते हैं। और कभी कभी डीएम जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के कारण वो एकदम से टॉर्चर वाला बिहेवियर हो जाता है उनका। वो किसी के साथ उनका भी रिश्ता नहीं बन पाता है। वो किसी कार्मिक या किसी के साथ जुड़ते भी है तो कुछ टाइम के बाद उनका जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें रिश्ता बनता नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ और देखा गया है कि इसमें उसी का रिश्ता चलता है किसी और के साथ जो थोड़ा भी अवेकन है। क्योंकि इसमें बिना अवेकनिंग का आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो किसी और सोलमेट के साथ भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें भी आपका इनर वर्क चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन एक चीज़ और होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि जब ये दोनों इनर वर्क कर ले, यानी कभी कभी देखा गया है कि कुछ ही टाइम के बाद इनके डीएम के अंदर भी अध्यात्म आता है और ये साधना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये दोनों साधना स्टार्ट करते हैं, मतलब दोनों का गोल जो है वो संसारिक गोल से हट के स्पिरिचुअलिटी में बदल जाता है। इनका गोल अब एक ही हो जाता है। यानी ये दो शरीर में है लेकिन इनका जो गोल है वो एक हो गया है। ये अध्यात्म की तरफ अब बढ़ना चाहते हैं। अब इन्हें संसार के चीज़ों में मन नहीं लगता है। जब ऐसा वाला चीज़ इनके लाइफ में आता है, जब ये अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं दोनों के दोनों, फिर यूनिवर्स इनके लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू करता है और एक बार फिर से इन दोनों को मिलाने की कोशिश करता है। इस जर्नी में आप एक ही चीज़ समझ सकते हैं कि इसमें आपके ट्विन के पीछे भागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने ट्विन से रोने गाने से भी कुछ नहीं मिलेगा। वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। इस जर्नी में अगर कोई आपका सहायता कर सकता है, इस जर्नी में अगर कोई आपको आपके ट्विन से मिला सकता है, तो वो आपकी साधना है। जैसे शिव को पाने के लिए शक्ति ने कुछ नहीं किया, अपनी साधना स्टार्ट कर दी। वहीं इस जर्नी में होता है। अगर आपने अपनी साधना स्टार्ट कर दी, अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दी, वही आपके इस जर्नी में सहायता करेगा और आपका यूनियन पुनर्मिलन होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।